सो WWDC 25 एप्पल ने आज रात में लाइक 9 तारीख को ही 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये इवेंट चला था और अभी खत्म हो गया। तो अभी देखते हैं क्या क्या इसमें नया है। तो अभी एप्पल इंटेलिजेंस में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे राइटिंग टूल्स, जेमोनोजी, इमेज प्लेग्राउंड, क्लीन अप इन फोटो। जो फोटोज में जाके हम कुछ चीजें हैं जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस। सो इन सारी चीज़ों को क्या है, इसके साथ साथ अगर आप फ़ोन की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि और ज़्यादा सिक्योर हो गया ये फ़ोन। आपका डेटा इवन एप्पल भी एक्सेस नहीं करेगा। ये पूरा सिक्योर है। तो ये 2026 में ज़्यादातर ये यूज होने वाली है। आपको पता है कि लाइक 2000 सितंबर 2025 में आएगा, तो 2026 में यूज करने वाली, इसलिए सारा को iOS 25 26 कर दिया। तो iOS 26 में देखते हैं क्या क्या है। तो एक कहूत करके ऐप है जिसमें अगर आप अपना सपोज टू बी नोट है तो उसमें नोट को स्कैन करके क्यूज वगैरह आप लगा सकते हैं। और उसमें बहुत सारा एआई का फीचर आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक कहूत ऐप में बेसिकली एप्पल इंटेलिजेंस इसमें भर दिया गया है और इसको आप यूज कर कैरी फॉरवर्ड होता रहा। इस बार पूरा एप्पल ने चेंज कर दिया है। खास करके ये जो अब देखते हैं क्या क्या और कुछ चीजें है जो एप्पल ने चेंज किया है iOS में। तो आपको पहले मैंने बता ही दिया, वो जो ऐप का आइकन है वो पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया गया। उसमें आप ट्रांसपेरेंट रख सकेंगे। आप आपको डार्क मोड में बहुत अच्छा मिलने वाला है। कुछ को लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर, आप लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर 2D इमेज को भी आप 3D इमेज के लिए कर पाएंगे। आपका जो टाइम होगा वो जो आपका वॉलपेपर है उसके साथ एडजस्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो पूरा एडजस्टेड दिखा रहा है। तो एक ये चेंजेस किया गया है। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे चल के तो कैमरा ऐप में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया क्या है, क्योंकि कैमरा ऐप में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही एप्पल ने रखा है। बाकी जैसे कि फोटो एंड वीडियो मोड को, और बाकी को आप स्वाइप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्वाइप अप करके और जो अदर फीचर्स हैं वो आप यूज कर पाएंगे। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। लेकिन ये कैमरा फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फोटो ऐप में भी उसने चेंज किया, पूरा क्लीन अप कर दिया गया है इस बार। लाइब्रेरी अलग रहेगा, कलेक्शन अलग रहेगा। लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो आपका पूरा फोटोज आएगा, लेकिन कलेक्शन में वही आपका जो पहले वाला कलेक्शन था, जैसे सेव्ड, फेवरेट, वो सारा सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे ब्राउजिंग में भी थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस है। और एप्पल ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। अब सफारी में भी आप चेंजेस देख रहे होंगे तो नीचे जो आपका नेविगेशन है एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा हो, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और एकदम इसका जो एजेस है बहुत शानदार, ये यूआई निकल के आ रहा है। या बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा है ये। अभी अगला जो चेंजेस किया है इन्होंने, लाइक फेस टाइम में चेंजेस किया। फेस टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कर कर दिया गया है। इस बार देखिए एप्पल कार प्ले में भी आप जब आप मैप यूज कर पे रहेंगे तो आपका जो कॉल वगैरह आएगा एकदम छोटा सा में आएगा, ताकि आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो और पूरा अच्छे से इस बार मत ना। उसके बाद आप देखेंगे तो जो कॉल ऐप है ना उसको चेंज कर दिया गया। ऊपर में आपका फेवरेट जो भी आप ऐड करना चाहे ऐड करिए, बस एक क्लिक कीजिए आपको कॉल लगेगा। दिस उसके बाद जो आपका जो जितना रिसेंट का कॉल्स आपके पास सारा एकदम पूरा इसको पहले से पूरा चेंज कर दिया गया है कॉल ऐप को भी। तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है ये। और प्रोबेबली आप नीचे देखिए कॉल्स कॉन्टैक्ट्स कीवर्ड में जो ट्रांसपेरेंट डाला मस्त लग रहा है। अगला है कॉल स्क्रीन। कॉल स्क्रीन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास किसी का कॉल आ रहा है तो आपका आईफोन आपके बिहाफ पे उससे नाम पूछेगी और किस पर्पज से आपने कॉल किया रीजन पूछेगी। उसके बाद आपका रिंग बजेगा और आप फोन को उठा के फिर बात कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया और किस रीजन से कॉल किया। अगर आपका स्पैम कॉल वगैरह रहता है तो आप बिना उठाए आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फायदा हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो मैसेज है, मैसेज का जो बैकग्राउंड है वाह मस्त लग रहा है। आप इसमें अपना फोटोज भी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो जो आपका ये प्लेग्राउंड जो एप्पल का एआई है उससे आप जनरेट करवा के कर सकते हैं। बहुत शानदार लग रहा है। और ये बैकग्राउंड बहुत मस्त लग रहा है। फिर लाइव ट्रांसलेशन का है। अगर आप किसी का मैसेज आपको अलग अदर लैंग्वेज में आ रहा है तो आपको आप अपने लैंग्वेज में लाइव ट्रांसलेट कर पाएंगे। नॉट ओनली मैसेज, आप फेस टाइम कॉल कर रहे होंगे उस टाइम भी ये लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। आप वो उधर से जो आएगा वॉइस उसको ट्रांसलेट किया जाएगा आपके जो लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं या फिर आप बोल रहे हैं उनको उस लैंग्वेज में।
ट्रांसलेट होके मिल जाएगा। तो ये वॉइस कॉल पे भी अवेलेबल रहेगा ऑप्शन, आप लाइव ट्रांसलेट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एप्पल ने इस बार कर दी है। और उसके साथ साथ म्यूजिक ऐप में भी आप लिरिक्स को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम आईपैड में क्या क्या है। तो देखिए आईपैड में भी बहुत सारे चेंजेस है, जिसमें पहले तो वो जो यूआई है सारा वही क्रिस्टल क्लियर वाला है। अब हम आते हैं मेन चेंजेस पे जो किया गया है मल्टीटास्किंग में सबसे बेहतर तरीके से किया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे। तो आप पहले क्या था, एक एक दो एप्लीकेशन को मल्टीटास्किंग में आप रख सकते थे, लेकिन यहाँ आप रिसाइज करके आप अपने एप्लीकेशन को अपने तरीके से साइज करके आप एक अपनी स्क्रीन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं, और आप स्विच कर करके आप जो भी काम कर रहे हैं आप इफिशिएंट तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे कैलेंडर खोल दिया इन्होंने, नोट्स खोल दिया है, सफारी खोल दिया, और अपने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। आप अरेंज करके आप कर सकते हैं। अब इस पे जो हमारे मैकबुक में क्लोज और एक्सपैंड और मिनिमाइज का जो बटन था ना, वो भी आ गया है। अगर आप कीबोर्ड को अटैच कर रहे हैं या फिर आप अपना मैकबुक का जो टच पैड है उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करके आप क्लोज कर पाएंगे। आप अपने जो स्क्रीन है उसको रिसाइज कर पाएंगे। आप जिस भी व्यू में खोलना चाहते हैं वो व्यू में आप खोल पाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इस ये फीचर्स को लाया गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इसमें मैकबुक की तरह इसमें भी मेन्यू वार आप अगर आप देख रहे होंगे जिसमें पेज फाइल एडिट है, तो आप इसको भी यूज कर पाएंगे और अपना वर्क को इफिशियंटली कर। अब बात करते हैं कौन कौन से आईपैड पे आएगा। तो ये सारे आईपैड पे आएगा, चाहे वो प्रो हो, एयर हो, या फिर नाइन्थ जेन हो, या मिनी हो, सारे पे आएगा। और ये सारे पे आपको देखने को मिल जाएगा ये अपडेट्स। तो आप बात करते हैं आगे और क्या अपडेट हुए। तो ये अपडेट फाइल्स में हुई है। आप यहाँ पे देखते हैं तो फाइल्स को आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ फाइल्स को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लगा सकते हैं, उस पर अपना इमोजीज इमेज लगा सकते हैं, जी, जो कि बहुत बेहतर दिखेगा आपको। तो ये सारे हैं। आप ये भी एक फोल्डर को आप बाय डिफॉल्ट लाइक कोई आपका फोल्डर या कोई फाइल है, आपको उसको किस में ओपन विथ करेंगे, तो आप सिलेक्ट करिएगा, जब भी वो क्लिक हो कीजिएगा तो वो उस पे के साथ खुलेगा। आप अपने फोल्डर्स को सीधा डॉक में भी सेव कर सकते हैं इजी एक्सेस के लिए, जैसे आप नीचे जो हमारा डॉक्स रहता है उससे आप कर पाएंगे। उसके बाद हमारी आती है ऑडियो से रिलेटेड। तो ऑडियो में जैसे हमारा मैक में था ना, इस पे एक ऑडियो था जिसमें आइसोलेशन ऑडियो वगैरह काम करती थी, सेम इस पे भी आप वो काम करेगी। तो आगे फिर आप देखिए ऑडियो से रिलेटेड है, जब जो भी आपकी लाइक स्टैंडर्ड आप रखना चाहे तो स्टैंडर्ड रख सकते हैं, वॉइस आइसोलेशन रख सकते हैं, फिर वाइड स्पेक्ट्रम, जो भी कुछ आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद आप ये सारे जो है ना, लाइक सपोज टू भी आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट में या फिर आप किसी भी लाइक फेस टाइम पे कॉल पे उसको आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। और उसको जैसे कि लोकल कैप्चर का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर सपोज आप फेस टाइम पे हैं तो उस पर आप उस पूरे सेशन को आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, और उसको एक्सपोर्ट करके जिनके साथ आप कॉल पे थे उनको आप भेज भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब आईपैड में इतना ही चेंजेस था। अब आते हैं मैक में। मैक में क्या क्या चेंजेस जो है, मैक में भी बहुत शानदार चेंजेस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो यूआई था, सेम यूआई को कैरी फॉरवर्ड किया गया है जो आप पहले आईओएस में और आईपैड ओएस में देख रहे थे, जो वो लिक्विड ग्लास वाला था। सेम यूआई को आपको यहाँ देखना पड़ेगा, जो कि एक नया मैक ओएस है जिसको टॉक करके नाम से देती है ये एप्पल। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, अगर आप चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा डॉक है जिसमें एप्लीकेशन कितनी मस्त दिख रही है, क्योंकि हमारा जो ग्लास वाली जो फील आ रही है ना, क्योंकि वो थीम उसके बेस से, तो वो चेंजेस है। फिर एप्लीकेशन में आप चेंजेस देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका ऊपर देखिए एप्पल इंटेलिजेंस का उस कंट्रोल सेंटर, देखिए कंट्रोल सेंटर भी कितना मस्त दिख रहा है, एकदम वैसा ही जो आपका आईओएस में दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपने लाइक कंट्रोल सेंटर को भी आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे आप आईपैड में या आईफोन में कर सकते हैं। सेम फाइल का कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें इमोजी लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे आपने अभी हमने एक्सप्लेन किया आईपैड में। तो आईपैड के जैसा आप इसमें भी कर सकते हैं। आप अपना
कलर कर। अभी एक फीचर्स है कंटिन्यूटी का, जैसे कि आपने आपका कोई भी लाइक एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और उसको करेंगे तो वहां से लाइव ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा कॉल ऐप है ना फोन का, वो सारा मैक में भी रेप्लिकेट किया गया है सारे फीचर के साथ। उसके बाद चेंजेस किया गया है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट्स को भी और शानदार बना दिया गया है। यूआई तो चेंज है ही, तो बेहतर लग ही रहा है। साथ में कुछ फीचर्स को भी ऐड किया गया है, अ, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। उसमें इंटेलिजेंट एक्शंस डाला गया है जो कि आप अच्छे से कर पाएंगे। ये जो आप दिख रहे हैं, ये एप्पल इंटेलिजेंट काम कर रही है क्विक नोट्स के साथ, और जो भी आपके नोट्स है उसके साथ। अब ऑन डिवाइस में या फिर प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट या चैट जीपीटी, ये सारा आप यूज कर पाएंगे ये मैक में एप्पल इंटेलिजेंस के। अगला चेंजेस है स्पॉटलाइट सर्च में। स्पॉटलाइट सर्च को बहुत स्मूथ बना दिया गया है, बहुत फ्यूचरिस्टिक बना दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी को शॉर्टकट फॉर्म में भी आप सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अगर सपोज आपको ईमेल सेंड करना है तो सेंड ईमेल लिखिएगा और उसमें अपना ईमेल लिखिएगा, जिनको भेजना है वो लिखिएगा, और एक सब्जेक्ट लाइन लिख के यहाँ से ही आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर कोई एडिट कर रहे हैं तो आप स्पॉटलाइट से भी इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट पे जो भी आपको करना है, जैसे टोन सेंड करना तो स्पॉटलाइट पे जाके टोन सर्च कीजिए, देखिए चेंजेस हो गया। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ऐड रिमाइंडर आप कर सकते हैं स्पॉटलाइट में बिना ऐप में गए हुए। आप कोई भी एप्लीकेशंस को शॉर्टकट में आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, एप्पल ने इस बार इस बिल्ड में और इस चेंजेस में लाया, बहुत अच्छा है। और साथ में लाइव पेट ट्रांसलेशन, अब ये बहुत अच्छी फीचर है। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई ब्लॉगिंग देख रहे हैं, आपने अपना कंटेंट को रिड्यूस किया या इंक्रीज किया, अपना इमेज को कहीं पे रखा, तो वो देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद है, एप्पल ने इस बार एक गेम जोन बनाया है, लाइक एक गेम एप्लीकेशन जो गेमिंग करते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। बहुत गेम ऐड किए गए हैं और बहुत अच्छा अच्छा गेम आ गया है इस बार, और आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये था गेमिंग के लिए। आप अब गेमिंग भी आप अच्छे तरीके से मैकबुक में कर पाएंगे। और गेमिंग के साथ साथ ये बैकग्राउंड में भी गेमिंग आप रन कर रहे हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो जो लाइक कंट्रोल सेंटर को ओपन किया था, तो वो गेमिंग बैकग्राउंड में चल रहा था और वहां से ओपन करके रखा है। तो ये सारा चेंजेस एप्पल ने मैक में बहुत अच्छी अच्छी रिच फीचर भरी है, बहुत शानदार लग रही है। अब इसके बाद हम चेंजेस आए हैं, मैक के बाद आ जाते हैं वॉच ओएस पे। तो वॉच ओएस 26 रहेगा। और इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। वो सेम कैरी फॉरवर्ड कर रही है जो आपका बताया था ना, ग्लास डिजाइन, वो लिक्विड ग्लास डिजाइन है। उसके साथ साथ आप रिस्ट को स्विच करके, लाइक वो आप अपना नोटिफिकेशन को खत्म कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, या फिर साइलेंट कर सकते हैं अपने फोन को। इसमें एक चीज और चेंजेस है मैसेज में। आप मैसेज को भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपने वॉच में यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। साथ में इसमें आपको लाइव ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, कि आप किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकेंगे। लाइक मैसेज जो आपको आईफोन में मिल रहा था, वो सेम यहाँ भी मिलेगा। आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं। फिर स्टैट्स का आ गया है ऑप्शन। फिर आपका क्विक नोट्स भी आ गया है आपके लाइक वॉच ओएस में। तो इस बार बहुत शानदार किया है एप्पल ने, अपना यूआई चेंज किया, साथ में बहुत सारे फीचर्स जो चेंजेस होना चाहिए, बहुत सारे रिच फीचर्स डाले हैं। तो ये सारे चेंजेस थी, और ये सारा अपडेट था एप्पल की तरफ से इस बार आईओएस, मैक, आईपैड और वॉच ओएस में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।